ये तो आप सभी को पता है कि काशी को महादेव की नगरी कहा जाता है। लेकिन ये काशी महादेव की होने से पहले महादेव को भी बहुत संघर्ष करना पड़ा था। और इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी कही जाती है। वो क्या कहानी है, चलिए आगे वीडियो में बताते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि काशी को यानी बनारस या वाराणसी आप कुछ भी कह लें, काशी को महादेव की नगरी कहा जाता है। और इस काशी की अपनी एक बहुत ही अलग महत्वता दी जाती है। तो आखिर ये जो काशी है ये महादेव की नगरी तो हुई, लेकिन उससे पहले महादेव को भी बहुत संघर्ष करना पड़ा था। अब बहुत से लोग ये तर्क दे सकते हैं कि वो तो ईश्वर थे, उनको किस बात का संघर्ष, लेकिन नहीं, भगवान ने भी बहुत ही कहते हैं ना धर्म के साथ चीज़ों को पाने की कोशिश करी थी, तब जाके वो सफल हुए थे। ये तो आप सभी को पता है कि महादेव काशी क्यों आए थे। वो माता पार्वती के कहने पे आए थे, क्योंकि माता पार्वती को हिमालय पे रहना अच्छा ही लग रहा था, क्योंकि वो उनका एक तरह से मायका था। वो क्योंकि हिमालय पुत्री कही जाती है पार्वती। तो अब इसके पीछे की क्या कथा कही जाती है कि काशी महादेव की कैसे हुई, चलिए वो पूरी आपको मैं कहानी बताता हूँ। क्या होता है कि जो काशी होती है वहाँ पे एक महाराजा सुदेव होते हैं, जिनके पुत्र होते हैं दिवोदास। तो वो काशी पर राज्य किया करते थे, मतलब काशी उनकी ही नगरी थी। तो जब महादेव पार्वती जी के साथ यहाँ पे जब काशी में आते हैं और यहाँ पे जब रहने लगते हैं, तो उनके साथ साथ जितने भी देवगढ़ होते हैं वो भी महादेव के साथ साथ चले आते हैं, यहाँ पे रहने लगते हैं आके। तो जो दिवोदास होते हैं वो देखते हैं कि यहाँ पे तो महादेव आ गए हैं, यहाँ पे सारे देवता लोग आ गए हैं, तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका जो आधिपत्य है यहाँ पे काशी पे वो खत्म हो जाएगा। तो बड़े ही परेशान हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। तो उस दुख और परेशानी में वो जो ब्रह्मा जी हैं उनकी तपस्या करने लगते हैं जाके। तो जब वो ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं, उनको प्रसन्न कर लेते हैं, तब वो ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगते हैं। वरदान ये मांगते हैं, वो कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, मुझे वरदान दीजिए कि जो काशी है वो सदा मेरी ही रहे, यानी कि जितने भी देवता हैं वो अपने देवलोक में ही रहे, और जितना भी धरती का जितना भी ये हिस्सा है वो सब मनुष्य लोगों के लिए होना चाहिए। तो अब इस पर ब्रह्मा जी हाँ कह देते हैं। अब जैसे ही ब्रह्मा जी हाँ कहते हैं, तो जो महादेव होते हैं और उनके साथ साथ जितने भी देवगढ़ होते हैं उनको काशी विवश होकर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अनजाने में उन्हें वरदान दे दिया। क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि जो महादेव हैं, जो देवों के देव महादेव कहे जाते हैं, उन्हें इस धरती की जो धरती है वो उसकी काशी पसंद आ गई है उनको, क्योंकि वो वहाँ रहना चाहते हैं। तो अब जब ये बात सभी देवी देवताओं को पता चलती है, तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि जो दिवोदास होते हैं महाराज, उनको समझाया जाए। तो वहाँ पे ब्रह्मा जी भी जाते हैं, नारायण देव भी पहुँचते हैं, काफ़ी सारे देवी देवता, सूर्य चंद्र सभी लोग पहुँचते हैं। और दिवोदास जो होते हैं महाराज उनको समझाते हैं और कोशिश करते हैं कि शायद इनका जो हृदय परिवर्तन हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर अंत में जो गणेश जी हैं, यानी महादेव के जो पुत्र गणेश जी, वो कार्यभार लेते हैं इसका। तब वो अपना एक स्वरूप बदल के जाते हैं महात्मा का, यानी वो साधु संत रूप में जाते हैं और दिवोदास से मिलते हैं। दिवोदास को ज्ञानोपदेश देते हैं, ज्ञान बताते हैं। आखिर वो उन्हें बताते हैं कि ये जो मनुष्य का जो जीवन है वो क्यों है, इसकी आखिर वाकई महत्वता क्या है, मनुष्य जीवन का कर्तव्य क्या है। तब इस तरह से जो गणेश जी हैं वो दिवोदास का पूरा हृदय परिवर्तन कर देते हैं, और जो दिवोदास हैं उनको इस मोह माया से छुटकारा दिला देते हैं और उन्हें विरक्त मार्ग में लगा देते हैं। तो जो दिवोदास होते हैं वो काशी को त्याग देते हैं और फिर वो स्वयं शिवलिंग की स्थापना करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, और फिर शिवलोक में अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और फिर उसके बाद महादेव काशी में वापस आ जाते हैं, और फिर महादेव काशी में सदा सदा के लिए बस जाते हैं। तो ये कथा कही जाती है कि जो महादेव हैं काशी में आए तो थे, लेकिन उनको भी संघर्ष करना पड़ा था। तो कैसी लगी आपको ये कथा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा।